सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला यहाँ भी हमें पता होता है, लेकिन एक बार समझना है क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग और कैसे इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज हमारे पास 3 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर से मैं वही बात करूँगा, इस तरह कहने का मतलब क्या, टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं, टर्म क्या हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इनको हमने वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये अगर मैंने इसको पॉइंट ए लिख दिया और इसको पॉइंट बी लिख दिया, तो इन सभी के पास देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। अब देखो ए, तो ए से डायरेक्टली R1 भी कनेक्टेड है, R2 भी कनेक्टेड है एंड R3 भी कनेक्टेड है। बी से डायरेक्टली R1, R2 एंड R3 तीनों कनेक्टेड है। मतलब इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। मतलब जो हम लोग सीरीज के अलग पैरेलल में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, विल बी इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल फॉर ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते। दूसरा आप जो पॉइंट है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया, और अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो डेफिनेटली इन तीनों में, इनफैक्ट जितने भी होंगे सब में करंट क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। लिख सकते। एक स्पेशल केस है जब सारे रजिस्टर इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा, करंट भी इक्वल होगा, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लिखना चाहिए हमें। तो I1, I2 एंड I3 लिख सकते। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, और करंट क्या हो गया, करंट इसके अकॉर्डिंग आएगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सभी को बराबर मिल रहा है। यहाँ तक समझ आए। अब मैं एक छोटा सर्किट बनाता हूँ, जैसा मैंने सीरीज में लिखा था पहले। तो सर्किट 1 एंड सर्किट 2, दोनों का इनपुट बराबर किया हमने, बराबर वोल्टेज अप्लाई करके। यहाँ पे हमने R लिख दिया, इसको इक्विवेलेंट, पोटेंशियल इक्विवेलेंट है ये, मतलब इसको इक्विवेलेंट होना है। अब मैंने यहाँ पे करंट I लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि सर्किट 2 इज इक्विवेलेंट टू, सर्किट 2 इज इक्विवेलेंट टू सर्किट 1, सर्किट 2 इज इक्विवेलेंट टू 1। ये तभी पॉसिबल है जब इनपुट एंड आउटपुट दोनों इक्वल हो। मतलब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी मेन ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए, I। क्लास 12th में जाके इसको अलग अलग पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ में फर्स्ट रूल जो जंक्शन रूल होता है वहाँ से देखेंगे कि ये I 3 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आपको मैं वैसे ही बताता हूँ कि भाई करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोई सिंक सोर्स है नहीं, तो गिवन टाइम इंटरवल में जितना चार्ज पार्टिकल क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है उतना बाहर भी जाना चाहिए, मतलब जितना आ रहा है उतना बाहर भी जाना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। मतलब I must be equal to I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते। अब आप जैसा मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, तो अगर V है तो R1 को भी V मिला है, R1 को भी कितना मिला है V, R2 को भी कितना मिला V, एंड R3 इसको कितना मिला, इसको भी मिला V, लिख सकते। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इन तीनों में करंट्स देखता हूँ तो फर्स्ट में I1, सेकेंड में I2 एंड थर्ड में I3 था। तो अगर सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो क्या होना चाहिए, I1 को क्या लिख सकते, V, दैट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। सिमिलरली I2 V by R2 एंड I3 V by R3 लिख सकते। अब यहाँ पे देखोगे फ्रॉम दिस सर्किट आप इजीली लिख सकते I इक्वल टू V बाई R। अब I1, I2, I3 सभी इन जगहों पे पुट करिए तो क्या आएगा, V बाई R, V बाई R1, V बाई R2 प्लस V बाई R3। इन सबको, सब में V कॉमन है, गायब, क्या लिख सकते, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये फाइनल फॉर्मूला है जो मैं पता भी होता है और इसको यूज़ भी करना होता है। ठीक है, तो कैसे आया ये समझ आ गया। अब कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा शॉर्टकट के लिए कि अगर मान लो दो सिर्फ रजिस्टर है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है
तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मान लो ये दो रजिस्टर है, इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो देखो ऐसा दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट, अगर इसका मान लो हमने आर एज्यूम कर लिया, तो बाय दिस फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो 1/R R1 R2 एलसीएम हो जाएगा और R2 प्लस R1 मतलब ये लिख सकते। तो फाइनली हम लोग सीधे R को क्या लिख सकते, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे और कहीं पे अगर सिर्फ दो रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन लिखना है, अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर लिखना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सीधा डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना चाहिए। कर सकते, देखिए यहाँ तक समझ आ गया सबको ये फॉर्मूला, ठीक है। तो सीरीज क्या था ये समझ आ गया, पैरेलल क्या था ये समझ आ गया। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, सीधा सीरीज हो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधे सीधे पैरेलल दिख रहा हो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़े ट्रिक्स भी सीखेंगे, लाइक कुछ सूडो जंक्शन है, कहीं पे व्हिटस्टोन ब्रिज बन रहा है, कहीं पे सिमेट्री यूज़ करके सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके समझ आया, आप इसको देखते रहिए। और नेक्स्ट वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो ज़रूर देखिएगा भाई। हमने डिराइव तो कर लिया, समझ लिया फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लिया, अब इसको अप्लाई करते हैं अलग अलग न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है।